बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रबीउल अव्वल में सूरा कौसर का वजीफ़ा इस तरह करें, इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब आगे पीछे घूमेगा कि इतना पैसा कहाँ से आया, एक बार आज़मा लो। नाज़रीन कराम, माह रबी अव्वल का ऐसा नायाब वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाती है। ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ते ही इतनी दौलत मिलती है, यकीन माने दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। बस आपने अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन, मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिसके घर में बेसुकूनी, बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। फिर वो अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फौरन हो जाएगा। वो जिस चीज की तरफ देखेगा वो इसकी हो जाएगी। नाज़रीन कराम, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अजियत की शक्ल में हो, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और इसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके इसे खुशहाल बना देता है। इस मुआशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तावीज़ मांगते हैं और कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर इनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो इनका रिस्क कम करने का बाइस बनती हैं और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। इसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज़ नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ ज़रूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। जितने चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम पढ़कर अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार किस्म की नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देते हैं। सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बायस बनता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम घरों में खासकर शादी ब्याह के मौका पर बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर खाना खा रही होती हैं और घरों के अंदर नंगे सर खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बायस बनता है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब खवातीन बैतुल खला जाती हैं तो इनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर इनके रिस्क में तंगी का बायस बनता है। तो लिहाजा इस बात से खवातीन को इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे रिस्क तंग हो जाता है। एक जमाना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, माशरे में रिस्क की तंगी का बायस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझें, क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहते बल्कि कबीरा बन जाते हैं, और इस्तगफार कर लेने से कबीरा कबीरा नहीं रहते बल्कि वो भी माफ हो जाते हैं। तो अल्लाह जुल जलाल हम सब को माफ फरमाए, आमीन। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम आज के इस बाबरकत खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल का तरीका कार समझ लें। माह रबी अव्वल के महीने में आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए
बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, या फिर सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक आप पढ़ना चाहें आप एक मर्तबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। लेकिन बेहतर है कि मेरे भाइयों, अगर आपको नमाज वाला यानी दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अगर आपको वो आता है तो वो पढ़ लें। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप किराए का मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए, या आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, उसके लिए पढ़ लें। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, या आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मेरे बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पे हो जाए। अलगज़ आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि मेरी फलां ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा इतना आसान है कि कोई छोटा सा बच्चा भी बड़े आराम से, सुकून से, आसानी से पढ़ सकता है। पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब का मतलब क्या है? ऐ असबाब पैदा करने वाली ज़ात, अगर आपकी कोई ऐसी हाजात हैं, ख्वाहिशात हैं, मकासद हैं जो पूरे नहीं हुए, तो आज आप या मुसब्बिबल असबाब पढ़ के अल्लाह से असबाब मांग लो। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए असबाब मिल जाएंगे। हर हाजत, हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी जैसे पूरे होने का हक बनता है। या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह किसी से राजी हो जाए तो फिर इसको नवाज देता है। आज आप भी या मुसब्बिबल असबाब को पढ़कर अल्लाह को राजी कर लें। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब दो बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब तीन बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, या फिर तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम। और जब 21 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा, आज तक जितनी भी कारोबारी रुकावटें, बंदिशें हैं, जड़ से खत्म हो जाएंगी। 21 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से आपकी तमाम की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाएगा। अल्लाह आपके घर के हालात को बेहतर बना देगा, घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। 21 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीसु को पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद कारोबार चल पड़े, अल्लाह आपके घर में बरकतें अता फरमाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? आज माह रबी अव्वल की कबूलियत की घड़ियां हैं। खुदारा ये वजीफा ज़ाया मत करना। पता नहीं अगला साल, अगला रबी अव्वल का महीना हमारी जिंदगी में आए या ना आए। आज के दिन अगर कोई रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह ताला 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाजेगा। आपने दूसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीसु को आपने कैसे पढ़ना है और मेरे भाइयों कितनी बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीसु
ایک بار ہو گیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 2 بار ہو گیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں میرے بھائیوں، آپ نے صرف 33 بار یعنی 33 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کے جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ کے رب کریم کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جب آپ 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 41 بار یعنی 41 ٹائم آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بات کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کے گر گڑا کے آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔